बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. तो आपको पता है कि किसी भी क्लॉक में 3 नीडल्स होती हैं. एक जो होती है आर को बताती है, एक मिनट को बताती है और एक बताती है सेकंड को. तो हमें इसमें सेकंड वाला जो नीडल है उसकी टिप के मोशन को कंसीडर करना है और हमें बताना है इन 1 मिनट आर बी द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड. और आर जो है उसका क्या है, लेंथ दे रखा है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो बेसिकली होती है टोटल पाथ जो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कवर करती है, वो हमारी होती है डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वो होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या रखी है क्वेश्चन में, हमसे क्या रखा है कि हमारे पास एक क्लॉक है. तो क्लॉक है, इसका मतलब एक तरह से ये सर्कुलर हो जाएगा ये क्लॉक. ठीक है, और उसमें नीडल दे रखी है सेकंड वाली. तो हम जानते हैं कि जो सेकंड वाली नीडल होती है वो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. और उस 60 सेकंड को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारी जो क्लॉक होती है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 एंड 12. और इनको सेकंड्स में कितना डिवाइड होता है, 5 के वो होते हैं. तो पूरा जाके जब 60 जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आके पूरे होते हैं, जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तब हमारा 1 मिनट कंप्लीट होता है. ठीक है, मतलब अगर हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस 12 पर ही आ रहे हैं तब जाकर मेरा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड पूरे होते हैं. क्योंकि जो 12 पार्ट होते हैं उसको हमने 5 में क्या कर रखा होता है, डिवाइड कर रखा होता है. ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो इसका मतलब हमारी नीडल ने सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया 12 से चलना. ठीक है, और 1 मिनट हमें कंप्लीट करना है, तो 1 मिनट के लिए मुझे वापस यहीं पर आना पड़ेगा. तो बी वाला पॉइंट मेरा यहीं पर आ गया. तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जो इनिशियल पोजीशन है वही मेरी फाइनल पोजीशन है. डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन. अब दोनों बराबर हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है. तो डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस ये 2r गलत हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस जो होती है उस सर्कल की वो हम निकालते हैं 2πr से. ठीक है, तो एक सर्कल अगर उसने कंप्लीट किया है और ये जो r है वो इसकी रेडियस दे रखी है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr. तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, एक सर्कल को एक डिस्टेंस, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 2πr इन 1 सर्कल. ये हो गई हमारी डिस्टेंस. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि डिस्टेंस 0 भी नहीं है, डिस्टेंस 2r भी नहीं है. तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए. हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज 0. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.